परमपूज्य विश्वरत्न प्रज्ञा सूर्य महामानव क्रांती सूर्य युग पुरुष भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विद्वान शीलवान त्यागपुरुष दलित उद्धारक महापुरुष धर्मनिष्ठ उत्कृष्ट संसदपटू महासूर्य महापरिनिर्वाण धम्मदीप श्री उद्धारक अर्थतज्ञ कायदे पंडित भारत भाग्य विधाता साहित्यिक वादळवारा दि सिंबल ऑफ नॉलेज म्हटलं म्हणजे भारत रत्न. किती झाले? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सर्वांना माझे जय भीम, मनापासून जय भीम.
आज हम जो ब्लॉग बना रहे हैं वो हर साल बनाते हैं बेसिकली, और सबको पता होगा 14 अप्रैल के दिन क्या रहता है और हम क्यों वो ब्लॉग बनाते हैं। बेसिकली बताना तो नहीं, लेकिन जिस पर्सन के बारे में आज ये ब्लॉग है उनको हमने बहुत सी उपाधि दी है। बहुत सी उपाधि हमने उनको दी है, जैसे कि भारत रत्न, विश्व रत्न, बोधि रत्न, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हम इनकी 134वीं जन्मदिन मना रहे हैं। इस दिन को हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती भी कहते हैं। भारत में या पूरे इंडिया में ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और मैं आपसे कुछ इसकी कुछ मेमोरीज़ और कैसे अलग अलग प्लेसेस में ये सेलिब्रेट करते हैं वो कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा संविधान चौक में रात के 12 बजे कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद दीक्षा भूमि में कैसा होता है, अलग अलग प्लेसेस में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम चलते हैं दीक्षा भूमि और वहाँ जाके हम डॉक्टर बाबा साहेब इनके दर्शन करेंगे। तो चलते हैं दीक्षा भूमि। झाली बरं त्याला गाइस, ये है वो पावन भूमि जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जर्नी माता रमाई के साथ। नई दिल्ली में कैबिनेट मिशन को प्रतिवेदन देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर।
पाण्यावरचं हे कर रे, फुलं कर याला पूर्ण पूर्ण फुलं कर. सर्वांना जय भीम. मी आज 14 एप्रिल आपल्या बाबासाहेबांचा जन्मदिवस, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि मला असं वाटते की सर्वजण नक्कीच बाबासाहेबांची जयंती मनाने साजरी करतील. आता तुम्ही म्हणाल मनाने का असं म्हटलं, तर म्हणण्याचा अर्थ असं की दिखावा नका दाखवू. आम्ही साजरी करतो, त्यांची मनातून जयंती साजरी करा, ते फार छान. आणि या वेळेवर आपलं संविधान आपल्याला नक्की वाचवायचं आहे, तर तुम्ही प्रयत्न करा. प्रयत्न म्हणजे काय, वाचवाच नाही, नक्की की आपलं संविधान वाचला पाहिजे. कारण की ते आपले बाबा आहेत आणि आपण त्यांची लेकरं असं आपण म्हणतो ना, तर आपल्या बाबाची इज्जत त्यांच्या हातात आहे, तर जेणेकरून इज्जत वाचवा अशीच माझी सर्वांना हात जोडून रिक्वेस्ट आहे. आणि सर्वांना पुन्हा एकदा 14 एप्रिलच्या शुभेच्छा आणि जय. कशी लगी? यो सुखे दीर्घ युगो भवं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वं मङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते नक्षत्रयखभूतानां पापगहो निवारणापरि. संघटनाएक स्थापना केली, निळ्या झेंड्याला गेले. हिंदू काँग्रेस जन गोलमेज सभा गाजले. भाषण राजकीय
सो गाइस, ये थी आज की वीडियो अम्बेडकर जयंती, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। मैंने बस आपको नागपुर के वीडियोस देखे, लेकिन बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और हमेशा आप देखते होंगे अलग अलग वीडियोस में मैं आपको कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सारे प्लेसेस सभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार कुछ अलग है, इस बार का सेलिब्रेशन मीन्स ग्रैंड सेलिब्रेशन है। सो स्टे कनेक्टेड विद प्रणय वंजारी यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रणय वंजारी यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो तब तक के लिए जय भीम, सगळ्यांना जय भीम। आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा। जय भीम।